नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की बात करें। अपनी क्लास रीजनिंग की चल रही थी। ये क्लास किसके लिए रहने वाली तो याद रखना। ये हम बात करें अपने वीडियो की बात करें या यूपी पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, यूपी पीसीएल की बात करें, एलपी की बात करें या किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें, ये क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो हम पढ़ने क्या वाले हैं। रीजनिंग में अपना टॉपिक क्या चला था? क्लासिफिकेशन चला था। अपना टॉपिक क्या चला था? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने पहला लेक्चर आपको बताया था, यानी कि पहला लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। अब दूसरा लेक्चर चलेगा, यानी कि अभी हमारा एक टॉपिक शुरू हुआ है। इसके पहले मैंने आपको एनालॉजी पढ़ा रखा है, उस क्लास को आप प्लीज जरूर देखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले उन टॉपिक को टच किया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से बता रखा है। इसमें शब्दों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर नंबर संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फिगर पर आधारित, यानी कि आकृति पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना अभी शुरुआत मैंने की थी शब्दों पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि पहले लेक्चर में मैंने आपको शब्दों पर आधारित क्वेश्चन कई सारे बताए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बताना है गुर्दा, फेफड़े, जिगर, नाक। आज का पहला क्वेश्चन है गुर्दा, फेफड़े, गुर्दा, फेफड़े, जिगर और नाक। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो सबसे अलग होता है। 4 में से बताना है कौन सा भिन्न है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, रावी चिनाब। दूसरा प्रश्न है रावी नदी, चिनाब नदी, रावी चिनाब, और इसके बाद में यमुना, और इसके बाद में सतलज। ठीक है, यमुना सतलज, यमुना सतलज। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ठीक है, सतलज। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक साथ 4 क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्लास्टिक फर्श छत, प्लास्टिक, प्लास्टिक। इसके बाद में हम बात करेंगे फर्श की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे छत की, किसकी? छत की बात करेंगे, प्लास्टिक फर्श छत, और इसके बाद में दरवाजा की बात करेंगे। ठीक है, दरवाजा की बात करें। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, मोबाइल, मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोबाइल। ये 4 क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप। इसके बाद में ब्लेंडर, पॉम टॉप, ब्लेंडर, ब्लेंडर के बाद में क्या है, पॉम टॉप, ब्लेंडर के बाद में पॉम टॉप, पॉम टॉप। ठीक है, पॉम टॉप। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ठीक है, जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें आपको बताना है 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे हैं। अब इसमें आपको बताना है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि 3 एक जैसे होते हैं, 4 उनसे भिन्न होता है। अब आपको बताना है कि भिन्न क्या है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है इन सब में भिन्न क्या है। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें गुर्दा, फेफड़े, जिगर, नाक। इसमें आप कहेंगे ये कहीं ना कहीं तीनों एक जैसे हो जाएंगे, जबकि नाक हमारी अलग हो जाएगी। अब आप पूछेंगे रीजन क्या है। रीजन ये है, गुर्दा की बात करें, फेफड़े की बात करें, जिगर की बात करें। जिगर का मतलब क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, जिगर को हम यकृत भी कहते हैं। तो जिगर ये सब क्या है, ये आंतरिक भाग है, जबकि नाक कैसी है, आप कहेंगे ये बाहरी भाग है। बाकी सब क्या है, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जबकि नाक शरीर के बाहर है। ठीक है, क्या आप अपने गुर्दे देखते हैं, फेफड़े, जिगर देखते हैं? नहीं, नाक देखते हैं अपनी। रावी, चिनाब, यमुना की और सतलज की बात करें तो इसमें याद रखना, इसमें अलग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यमुना अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रावी नदी की बात करें, चिनाब नदी की बात करें, सतलज की बात करें, याद रखना ये सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां। ये सिंधु की सहायक नदियां, किसकी? सिंधु की। जबकि यमुना आपको पता है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है,
प्लास्टिक फर्श छत और दरवाजा की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है, तो आप कहेंगे इसमें अलग क्या हो जाएगा, प्लास्टिक अलग हो जाएगा, है ना। फर्श छत दरवाजा कहीं ना कहीं ये गृह से संबंधित है, घर से संबंधित है, ठीक है, जमीन से संबंधित है ना। तो बाकी प्लास्टिक क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। इसमें आपको बताना है मोबाइल, लैपटॉप, ब्लेंडर और पाम टॉप की यदि हम बात करें इसमें अलग क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें अलग क्या हो जाएगा, ब्लेंडर अलग हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, अलग हो जाएगा, ये क्या है, अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। अगला है, आपको बताना है बिस्किट, केक, ब्रेड और चॉकलेट में अंतर बताना है। बिस्किट, बिस्किट, ब्रेड, बिस्किट, ब्रेड, और इसके बाद में क्या, केक, चॉकलेट, केक, चॉकलेट, चॉकलेट, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। अगला हमारे पास है नाखून, बाल, नाखून, बाल, नाखून, बाल, मुआसे, पैर का अंगूठा, मुआसे, पैर का अंगूठा, तो जिसे बोलते हैं पैर का अंगूठा, ठीक है, पैर का अंगूठा। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कपास। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको छोड़ेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके, विद्यार्थी, विद्वान, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्यार्थी, विद्वान, विद्यार्थी, विद्वान, इसमें आपको बताना है अलग क्या है। और सैनिक, योद्धा, सैनिक, योद्धा, सैनिक, योद्धा, ठीक है, योद्धा, सैनिक, योद्धा। इसके बाद में धान, भूसा, धान, भूसा। इसके बाद में क्या है, राजनेता से नेता, राजनेता से नेता, इसमें आपसे ये पूछा गया है, राजनेता से नेता, ठीक है। तो देखो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे, बिस्किट, ब्रेड, केक और चॉकलेट, इसमें आपको बताना है कि अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें अलग, तो आपको साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, आप कहेंगे इसमें कि जो हमारा बिस्किट है, जो हमारा ब्रेड है, ठीक है, बिस्किट है, ब्रेड है, ठीक है, और जो केक है, बिस्किट है, ब्रेड है और केक है, ये तीनों एक जैसे होंगे, जबकि चॉकलेट क्या होगा, अलग होगा। ऐसा क्यों होगा, याद रखना, बिस्किट आप जानते हैं गेहूं से बनता है, ब्रेड भी गेहूं से बनाते हैं, और केक भी बनने में कहीं ना कहीं गेहूं का योगदान होता है, जबकि चॉकलेट क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, चॉकलेट क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। हम बात इसकी कर लेते हैं, नाखून, बाल, मुआसे और पैर का अंगूठा। तो याद रखेंगे, नाखून की बात करें, बालों की बात करें या पैर के अंगूठे की बात करें, हमारे शरीर के अंग होते हैं, जबकि मुआसे हमारे शरीर के अंग थोड़ी होते हैं। मुआसे तो एक प्रकार का रोग होता है, लोगों के मुआसे निकल आते हैं ना, ये एक प्रकार का क्या होता है, रोग होता है, एक प्रकार की ये त्वचा संबंधी क्या बीमारी होती है, ठीक है। तो इसमें मुआसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसमें हम बात करें विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी कैसा होता है, एक विद्वान होता है। अच्छा सैनिक क्या होता है, कि योद्धा होता है, ठीक है। अच्छा राजनेता है, क्या होता है, नेता होता है। लेकिन धान भूसा थोड़ी होता है, धान भूसा का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, इसलिए धान भूसा क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। धान भूसा क्या होगा, तो आप कहेंगे इन सबसे अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा बताना, रुपया, सिक्का, लीरा, दिनार, रुपया, रुपया, सिक्का, रुपया, सिक्का, लीरा, दिनार, दिनार, इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास है सांप, छिपकली, सरीसृप। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, मगरमच्छ, सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप। ठीक है, बाकी और बात कर लेते हैं। वृत्ताकार वृत्त, वृत्ताकार, वृत्ताकार वृत्त। ठीक है, विकर्ण वर्ग, विकर्ण का रिलेशन जो वर्ग से है, विकर्ण वर्ग। इसके बाद में आयताकार आयत, आयताकार आयत, आयत, और रेखाकार रेखा, रेखाकार रेखा, रेखाकार रेखा। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। देखो, रुपया, सिक्का, लीरा और दिनार की बात करें, आपको यदि करेंसी याद होगी तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। रुपया एक करेंसी का नाम है। भारत की मुद्रा क्या है, भारतीय करेंसी क्या है, रुपया है। बात करें, लीरा भी किसी कंट्री की है और दिनार भी किसी कंट्री की है। लेकिन सिक्का क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, है ना। सिक्का क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। सांप, छिपकली, मगरमच्छ और सरीसृप की बात करें तो इसमें याद रखना अलग क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सांप, छिपकली, मगरमच्छ ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब सरीसृप में ही तो आते हैं। ये सब किस में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। अच्छा, वृत्ताकार वृत्त का संबंध विकर्ण का वर्ग से, आयताकार का आयत से, रेखाकार का रेखा से। देखो, वृत्ताकार वृत्त से बिल्कुल सही है, आयताकार आयत से सही है, रेखाकार रेखा से सही है। लेकिन विकर्ण क्या वर्ग में होता है क्या, विकर्ण तो त्रिभुज में भी होता है ना। समांतर में होता है, सम में होता है। तो कहेंगे आप क्या अलग हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। विकर्ण वर्ग जो दे रखा है ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे क्या होगा, ये चार में से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको कई सारे क्वेश्चन कराए, किससे संबंधित मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको, शब्दों पर आधारित कई सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। इसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, शब्दों पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको कई सारे कराए। अब हम क्या करते हैं, अपना टाइप बदलने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना टाइप बदलने वाले, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको शब्दों से संबंधित कई सारे क्वेश्चन कराए थे, आज भी कुछ करा दिए। अब हम टाइप चेंज करने वाले हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या पर आधारित। किस में देखेंगे, संख्या पर आधारित। दूसरा टाइप देखेंगे संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित जो क्लासिफिकेशन होता है, आधारित। इस पर हम कुछ क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताने अलग क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5। आपको बताने अलग क्या होगा, 5, 7, 9 और 11। इसमें आपको बताने अलग क्या है। फिर मैंने कहा 27, 64, ठीक है, 1 और इसमें 17। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा, इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन हमारा 17, 26, 37, 17, 26, 37 और यहाँ पर 64। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। यहाँ पर 63 लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है 63। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने कहा 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, ठीक है, और इसके बाद में 12 और 36, ठीक है, और इसमें लिख दिया 7। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो देखिए, देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें भिन्न क्या होगा, आप इसमें कहेंगे इसमें भिन्न 9 हो जाएगा।
9 भिन्न क्यों होगा? क्योंकि 5, 7, 11 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या। कैसी है? भाज्य संख्या है ना, ये अभाज्य संख्या है। और 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो 9 अलग कर देंगे आप। इसमें आप बताएंगे क्या होगा? इसमें आप बताएंगे, इसमें बताएंगे, इसमें बताएंगे। देखो 27, 64, 1 और 17 की बात करेंगे। आप सारा दिमाग लगाएंगे, आप कहेंगे ये क्यूब लिखा तो ये भी तो क्यूब लिखा है ना? ये क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है, तो ये भी तो क्यूब लिखा होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, यहाँ पर 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन 17 किसी का क्यूब नहीं होता है। कट गया। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 17 अलग हो जाएगा। बात हम कर लेते हैं, इसमें ये आंसर आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। 17, 26, 37 और 63 की बात करें तो आप इसमें पहले आभाज्य संख्या देखेंगे, लेकिन दो आभाज्य संख्या है, दो भाज्य संख्या है। आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसमें सम भी सम देखेंगे, भी नहीं होगा। अब इसमें आप क्या सोचेंगे? अब देखो सोचने वाला सवाल, अच्छा सवाल यहाँ पर लिखा है मैंने। इसमें आप कहेंगे 4 चौको 16 प्लस 1, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। 5 का स्क्वायर प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 8 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में घटाएंगे क्या आएगा? 66। कितना आएगा? 63 आएगा। इसमें यानी कि तीनों में तो स्क्वायर करके जोड़ा जा रहा है। 4 का स्क्वायर कहीं ना कहीं जुड़ा, 5 का जुड़ा, 6 का जुड़ा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पर 65 होता तो फिर हमारा मैच हो जाता। ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब देख लेते इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। ठीक है, इसमें आप बताएंगे अलग क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे सबसे अलग क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा हमारा 2। 2 क्यों गलत अलग होगा? क्योंकि 8, 16, 32 ये कहीं ना कहीं भाज्य संख्या है, जबकि 2 कैसी संख्या है? आप कहेंगे 2 एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें आप बताएंगे। अब ये अच्छा क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे अलग क्या होगा, सारा आप दिमाग लगा देंगे, फिर भी आंसर नहीं ला सकते आप। हालांकि अभाज्य संख्या के हिसाब से इसे अभाज्य भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं आप? अभाज्य संख्या बता सकते हैं। लेकिन मैंने इसे क्वेश्चन को और दूसरी तरह से डिजाइन किया, आपका ये भी आंसर हो सकता है। मैंने कैसे डिजाइन किया है? मैंने ऐसे डिजाइन किया है क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 का क्यूब करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 का क्यूब 8, 4, 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसकी हम बात करेंगे तो आप कहेंगे, यहाँ पर आप करेंगे 3 का क्यूब करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 होती है 27, 27 9 कितना होता है? आप कहेंगे 36 होता है। यहाँ से क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। बात इसकी करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, है ना, 4 का क्यूब करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ये तो संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? 60 लिखा है। तो मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन को बनाया है। आपका ये भी आंसर हो सकता है और आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अंकों पर आधारित क्वेश्चन और कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखे। अब देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या कैसे पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उनकी हम क्या करते हैं? चर्चा कर लेते हैं, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 343, 729, आपको बताने कौन सा अलग हो जाएगा। 343, 729, 343, 729, 512, 144, 512, 144, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 382, 253, 382, 382, 253, 382, 253, 385, 671, 385, 671। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की चर्चा कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है? 345, 1436, 345, 1436, 345, 1436 और 2321, 2321, 648, 648। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा है? 82, 28, 45, 82, 28, 45 और 44। एक क्वेश्चन और लिखेंगे यहाँ पर। अगला हमारे पास है 24, 124, 24, 124। इसके बाद में 210, 60, 210 और 60। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन एक साथ लिखे। ठीक है, आपको बताने इसमें अलग क्या होगा। ये क्वेश्चन याद रखना, ये पहला क्वेश्चन है,
ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है और ये पांचवा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं। आप कहेंगे 343 कहीं ना कहीं किसी का क्यूब होता है, किसका 7 सत्ते 49 सत्ते 343। आप कहेंगे 7 का क्यूब लिखा है, ठीक है। 729 किसका होता है, 512 किसका होता है, 144 किसका होता है। आप कहेंगे 144 तो स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आपका यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 729 512 ये किसी ना किसी के क्यूब होते हैं। 6 का क्यूब होता है 636, का 500 कितना होता है 636। 36 गुणा 6 करेंगे तो आपका 36 का 18 है ना, ये क्यूब नहीं होता है, याद रखेंगे। 512 की बात करें, अच्छा 729 किसका स्क्वायर होता है, 729 क्या होता है, स्क्वायर होता है। और 512 क्या होता है, तो 512 अगर हम बात करें 88 64 64 है ना, 64 गुणा 8 कर देते हैं तो कितना आएगा, ये 8 का क्यूब लिखा है। क्या लिखा है, 8 का क्यूब लिखा है। ये भी किसी की ना किसी का क्यूब होता है, जबकि क्या स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, 9 9 81 नहीं 729, ये 9 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। 7 का क्यूब, 9 का क्यूब और 8 का क्यूब, ये 144 स्क्वायर होता है। तो ये क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। इसमें बताइए अलग क्या होगा। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, नंबरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 8 5 13 3 कितना 16 हो जाएगा, 7 6 13 14 हो जाएगा। बताइए अलग क्या होगा, तो आप कहेंगे 382 क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर जोड़ने पर बाकी सम आ रहा है, ये क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। बाकी और भी आप कोई दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। और आप क्या लगा सकते हैं, हाँ एक दिमाग ये लगा सकते हैं। आंसर तो हमारा ये आ गया, पहला लॉजिक आपका क्लियर हो गया। दूसरा लॉजिक आप ऐसे बैठा सकते हैं। दूसरा लॉजिक क्या है, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे, 7 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 8 में से जब 3 घटाएंगे 5 बचना चाहिए, यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो एक दूसरा लॉजिक आप भी लगा सकते हैं। एक तो आप नंबर का सम कर सकते हैं, पहला लॉजिक क्लियर हो गया। दूसरा लॉजिक इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बात हम करेंगे, सवाल में आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए अगर इस सवाल की हम बात करें तो इसमें आप बताइए क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम नंबर का सम कर लेते हैं। 4 3 7 5 12 12 आ रहा है, ठीक है। 6 3 9 4 13 1 14 आ रहा है इसका सम। 2 1 3 3 6 2 8, यहाँ पर 8 आ रहा है। और यहाँ पर 8 4 12 6 18, यहाँ पर 18 आ रहा है। बताइए इसमें अलग क्या आप कह सकते हैं, सबका योग तो सम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट आ रही है। आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन और कोई दूसरा लॉजिक लगा देख लेते हैं। स्क्वायर तो किसी का ये है नहीं, ठीक है। अच्छा और आप क्या करेंगे, इसमें 5 3 15, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, इसमें अलग क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें हमारा अलग क्या हो जाएगा, ये अलग हम कर सकते हैं क्योंकि ये कैसी है, तो आप कहेंगे सिंगल डिजिट है। कैसी है, सिंगल डिजिट में है, तो आंसर आप बता सकते हैं। तो बताइए क्या ये सवाल समझ आ गया आपको, सिंगल डिजिट है तो आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब बताइए अगला सवाल हमारे पास क्या बनेगा, चौथा सवाल। तो ये सिंगल डिजिट है तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, सिंगल डिजिट के हिसाब से। एक दूसरा आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्या आप देखेंगे प्रत्येक नंबर एक बार आया है, प्रत्येक नंबर कितनी बार आया, एक बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें आप बताएंगे इसमें अलग क्या होगा। आप इसमें जब देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें अलग ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। बताइए अलग क्या हो जाएगा। आप कहेंगे यही तो अलग हो जाएगा। ये क्या, एक तो आप ऐसे भी कह सकते थे ये विषम संख्या है, बाकी सम संख्या है, बाकी इवन नंबर। ये कैसा नंबर है, ओड नंबर है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, हालांकि सम और विषम का तो सबसे बाद में लगाते हैं। बाकी संख्या कहीं ना कहीं 2 से कट रहे, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहे, तो विषम संख्या हो गई। ये 5 से विभाज्य, बाकी 5 से विभाजन, एक तीसरा लॉजिक हो गया। चौथा क्या है, सबका सम क्या आ रहा है, इन सबका सम आ रहा है, यानी जोड़ने पर सम संख्या आ रही, इससे जोड़ने पर विषम संख्या आ रही। कोई भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, और ये सबके सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हम बात इसकी कर लेते हैं, इसमें आप बताइए क्या अलग हो जाएगा। तो इसमें आपको देखने से एक चीज लग रही होगी, क्या आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं स्क्वायर के पास की संख्या है, स्क्वायर के पास की संख्या है।
ये 5 के स्क्वायर माइनस 1 किया गया हो सकता है। 5 25 एक घटाएंगे 24 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब प्लस 1 करें, 5 25 पंचे 125, 125 में से एक घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्यूब करके घटा दिया, वहां पर स्क्वायर करके घटा दिया। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, बाकी ये देखेंगे तो ये तो इसमें घटाने से आएगा ही नहीं, तो ये तो हमारा मेथड क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा तरीका देखेंगे। अब दूसरा लॉजिक हमारे पास क्या है, सोचो जरा, दूसरा लॉजिक हमारे पास क्या रहने वाला है। तो आप इसका सम करने का प्रयास करेंगे, 6 आएगा। इसका सम करेंगे तो 4 3 7 आएगा। इसका सम करेंगे तो 3 आएगा, और इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब बताइए अलग क्या हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे अलग क्या हो जाएगा, अब तो आप अलग नहीं बता सकते हैं, है ना। अब इसमें दो विषम संख्याएं आ गई, दो सम संख्याएं आ गई, तो आप कैसे बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे, इसमें आप क्या लॉजिक लगाएंगे बताइए। तो ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। अब दूसरा लगाने का प्रयास करते हैं। स्क्वायर का भी लॉजिक फेल हो गया, लॉजिक हमारे पास फेल हो जाता है। अब आप देखेंगे दी, अब आप गौर से इससे देख लेते हैं, एक बार सवाल को चेक करते हैं, क्या ये लिखा है हमारे पास 24 124, 24 124 सही है, 60 और 210, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये स्टेनो का क्वेश्चन है, स्टेनो में क्वेश्चन याद रखेंगे, स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो देखो अब इसमें आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 124 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं। इसके बाद और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 25 99 37 57, 25 37 99 57। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। इसके बाद में अगला सवाल लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्या, अगला हमारे पास दे रखा है 183 54, 183 से 54 बनाया, 183 से 54, 108 से